शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरते रहिए अल्लाह से और न इताअत कीजिए काफिरों की और मुनाफिकीन की। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है अंजाम को, हिकमत वाला है। वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, और पैरवी कीजिए उस वही की जो आपकी तरफ की जा रही है, आपके परवरदिगार की तरफ से। इन्नल्लाह कान बिमा तामलूना, बेशक अल्लाह ताला उन कामों के बारे में जो तुम करते हो खबीरन खबर रखता है पूरी पूरी। वतवक्कल अलल्लाह, और भरोसा कीजिए उस अल्लाह पर। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला कारसाज। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, नहीं बनाया अल्लाह ने किसी मर्द के लिए, किसी इंसान के लिए दो दिल उसके पेट में, उसके जिस्म में। वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो, तुम्हारी माएँ। वमा जअल अदियाकुम अबनाअकुम, और नहीं बना दिया तुम्हारे मुँह मोले बेटों को हकीकी बेटे। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुँहों की बातें हैं सिर्फ़। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह हक़ बात फरमाता है। वहुवा यहदिस सबील, और वही अल्लाह सीधा रास्ता बतलाता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका
इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक तिलावत की गई है। इससे पहले सूरतुस सजदा थी, जो बयान हुई है। तो ये नई सूरत का आगाज़ है, तो इसका सूरतुस सजदा जो इससे पहले थी उसके साथ रब्त और जोड़ ताल्लुक़ क्या है। चुनाचे सूरतुस सजदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया था उन लोगों का कि जो रब की तौहीद को सुनकर सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब के अंदर, तौहीद सुनकर सजदा रेज़ होने वालों, इस मसला पर पक्के रहो, जमे रहो। अगर इस मसलाए तौहीद पर पुख्ता रहोगे तो फिर अहज़ाब भी तुम्हारे मुकाबले में शिकस्त खा जाएंगे। अहज़ाब कहते हैं कई गिरोह, कई जमातें, लश्कर। तो फिर कुफ़ार के जो लश्कर हैं वो भी तुम्हारे मुकाबले में आएंगे, तो वो भी शिकस्त खा जाएंगे अगर तुम मसला तौहीद पर पुख्ता रहे। और रब्त मानवी सूरतुस सजदा में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फ़रमाया था, अगर आखिरी आयत आप देखें कि फ़आरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, बस एराज़ कीजिए इन कुफ़ार से और इंतज़ार कीजिए, बेशक ये भी इंतज़ार करें। तो वहाँ पर अल्लाह ने वंतज़िर फरमाया था, इंतज़ार करो। अब यहाँ सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं कि इंतज़ार के बाद इन कुफ़ार का अंजाम क्या होगा उसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरतुल अहज़ाब में किया है। इसी तरह सूरतुस सजदा में अल्लाह ने फरमाया था कि शफ़ी गालिब कोई नहीं, ज़बरदस्ती सिफारिश अल्लाह से कोई नहीं करवा सकता। तो यहाँ सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कुफ़ार कोशिश करें, और वो कोशिश करेंगे कि तुम उनके माबूदों को शफ़ी गालिब ज़बरदस्ती सिफारिश करवाने वाला मान लो, तो ईमान वालों और मेरे पैगंबर तुम नरमी ना करना, बल्कि मसला तौहीद पर पुख्ता रहना। तो ये दोनों सूरतों का आपस में ताल्लुक़ और रब्त था कि पता हो कि हमने जो सूरतें पढ़ी हैं ये बग़ैर जोड़ के और बग़ैर ताल्लुक़ के नहीं, बल्कि इनका आपस में जोड़ है, ताल्लुक़ है। अब ये जो सूरतुल अहज़ाब हम शुरू करने लगे हैं,
इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बयान होगी जो इम्तियाज़ी हैं कि जिनका ज़िक्र और कहीं और नहीं, सिर्फ़ इसी सूरत में। उनमें से पहली चीज़ कि अल्लाह ने इस सूरत में फ़रमाया है कि किसी इंसान के हमने दो दिल नहीं बनाए, हर इंसान का एक ही दिल बनाया है। इसी तरह इस सूरत में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनका नाम आएगा। और ये हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत है कि उनका नाम कुरान मजीद में आया है, बाकी किसी और सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया। इसी तरह इस सूरत के अंदर मुतबन्ना का मसला आएगा, मुँह बोले बेटे का मसला कि उसका क्या हुक्म होता है। और इसी सूरत के अंदर 5 उलुल आज़म पैगंबर अंबिया हैं, उनसे वादा लेने का ज़िक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ज़िक्र इस सूरत में आएगा। और इसी तरह इस सूरत में ख़त्म नबूवत का भी ज़िक्र आएगा। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपनी बीवी को तलाक़ देने का ज़िक्र इसी सूरत में मौजूद है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का ज़िक्र भी इसी सूरत में आए। और भी काफ़ी जो है वो अहकामात और काफ़ी बातें इस सूरत के अंदर बयान होंगी। बाकी इस सूरत का जो दावा है, ख़ुलासा है, वो ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्ती सिफारिश करवाने की नफ़ी की है कि अल्लाह से कोई ज़बरदस्ती मजबूर करके सिफारिश नहीं करवा सकता। उसकी नफ़ी अल्लाह ने इस सूरत के अंदर की है। और बाकी साथ साथ जो है वो इस सूरत के अंदर जो मसाइल अहकामात बयान होंगे, क्योंकि ये सूरत मदनी है। कौन सी सूरत है? मदनी। और ये काफ़ी मक्की सूरतों के बाद अब मदनी सूरत आई है, इससे पहले मक्की सूरतें चल रही थी। कुल कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं और उनमें से 114 में से 86 सूरतें मक्की हैं और बाकी मदनी हैं। चुनाचे मक्का के अंदर ज़्यादा सूरतें नाज़िल हुई हैं, मदीना के अंदर कम नाज़िल हुई। और जो मक्की सूरतें हैं उनमें सिर्फ मसला बयान हुआ है, मसला तौहीद, अकायद पर जो है वो मेहनत की गई है। मदीना के अंदर और मदनी जो सूरतें हैं जो मदीना में नाज़िल हुई हैं, उनके अंदर अल्लाह ने बाकी अहकामात भी बयान की। तो मालूम हुआ ज़्यादा अहमियत अक़ीदे की है, उसके बाद जो है वो अहकामात और अमाल हैं। इसलिए अल्लाह ने ज़्यादा जो ज़ोर दिया है वो अक़ीदे पर दिया। चुनाचे फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ने हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई है या अय्युहन नबी कहकर। कैसे? अगर कुरान मजीद में देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि अल्लाह ने बाकी अम्बिया को मुखातब किया है तो या अय्युहन नबी कहकर मुखातब नहीं किया। बाकी अम्बिया जिनकी तादाद अल्लाह ही जानते हैं, किसी को अल्लाह ने या अय्युहन नबी कहकर मुखातब, सिर्फ हमारे पैगंबर को अल्लाह ने या अय्युहन नबी कहा है। तो ये क्यों? अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाज़े करना चाहते हैं। बाकी पैगंबरों को अल्लाह ने जब बुलाया तो उनका नाम लिया, फरमाया या मूसा मातिल का बियमीनी का, या मूसा, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, हज़रत ईसा का नाम लिया,
या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, ऐ इब्राहीम, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा, सलामुन अला इलियासीन। तो जितने या नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुखातब किया, तो जितने अम्बिया को अल्लाह ने मुखातब किया उनका नाम लिया, लेकिन इमामुल अंबिया अपने आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने या मोहम्मद कहकर मुखातब नहीं किया, बल्कि जब भी अल्लाह ने मुखातब किया तो क्या कहा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। नाम अल्लाह के पैगंबर का नाम कुरान मजीद में आया है, 4 मरतबा आया है मुहम्मद सल्लल्लाहु, कितनी मरतबा, 4 मरतबा। एक दफ़ा सूरत आले इमरान में आया है 4 पारे में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और दूसरी मरतबा ये जो सूरतुल अहज़ाब है इसी में आया है 22वें पारे में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन। तीसरी मरतबा सूरत मुहम्मद के अंदर 26वें पारे में है, व अन्नल्लज़ीना आमनू, और वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ईमान लाओ उस वही पर जो नाज़िल की गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और चौथी मरतबा अल्लाह ने सूरतुल फतह में, इससे अगली सूरत 26वां पारा ही है, वहाँ पर नाम जिक्र किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा आया है, 4 मरतबा। लेकिन आपको पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में अल्लाह ने मुखातब ही नहीं किया इस नाम से। बाकी नबियों को मुखातब किया है, लेकिन इमामुल अंबिया को अल्लाह ने इस नाम से मुखातब, जब भी मुखातब किया या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, मेरे पैगंबर की सिफ़ात का जिक्र किया, नाम का जिक्र नहीं किया। और एक मकाम पे अहमद का लफ्ज़ आया है, तो ये 5वां नाम, यानी मेरे पैगंबर का जो दूसरा नाम है ना अहमद, उसका जिक्र एक जगह पे आया है। तो ये बड़ी अहम बात है। लोग जो है वो समझते हैं पता नहीं ये वहाबी जड़े ने सड़दे रहंदे साडे कोलों, इस वास्ते असी या मोहम्मद कहते रहना दी ना सड़दे। हमें कोई जलन नहीं होती, हमें कोई जो है वो असी कोई नहीं सड़दे। हम कहते हैं कि जब अल्लाह अपने पैगंबर का जो नाम ले सकते थे, मुखातब कर सकते थे, या मोहम्मद कह के मुखातब कर सकते थे, अल्लाह जब नाम नहीं ले रहे, मुखातब नहीं कर रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है। इसमें मेरे पैगंबर की बेअदबी होती है। इसलिए अल्लाह ने शान बयान किया और कहा या अय्युहन नबी। ये सूरत के शुरू में फरमाया इत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। ये अल्लाह ने यहाँ पर 3 बातों का हुक्म दिया है और एक बात से मना किया है। फरमाया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह से डरते रहिए। आपके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। खिताब तो अल्लाह के पैगंबर को है, लेकिन मुराद और हुक्म सारी उम्मत को है। फरमाया इत्तक़िल्लाह, मेरे पैगंबर आप भी डरिए और आपकी उम्मत उसको भी हुक्म है, उसे भी सबक दीजिए कि वो भी अल्लाह से डरते रहें। वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, काफिरों और मुनाफ़िकों की इताअत नहीं करनी, काफिरों और मुनाफ़िकों की इताअत नहीं करनी, ये नहीं है। 3 बातों का हुक्म और एक बात से रोका। वो ये रोका कि काफिरों और मुनाफ़िकों की फरमाबरदारी नहीं करनी। सुलह हुदैबिया हुई ना जब, तो कुछ कुफ़ार
उनका गिरोह जमा होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। अबू सुफियान, अबू जहल का बेटा इक्रमा, अब्दुल्ला इब्ने उबई, रईसुल मुनाफिकीन, और भी काफ़ी जो है वो लोग थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे कि हमारी एक बात मान लीजिए कि हमारा अकीदा है कि हमारे जो माबूद हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, ये भी शफ़ी गालिब हैं। ये अल्लाह के सामने ज़बरदस्ती सिफारिश करके अल्लाह को मनवा लेते हैं। आप हमारी ये बात तस्लीम कर लें, हमारी ये बात मान लें। आप इस बात के अंदर नरमी करें और हमारे माबूदों को शफ़ी गालिब समझें, क्योंकि अल्लाह के नबी तो नफ़ी करते थे ना कि ये शफ़ी गालिब नहीं है। आप इस बात के अंदर नरमी करें, हम जो है वो मुसलमानों के ऊपर नरमी करेंगे और उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो उस मौके पे ये आयत नाज़िल हुई, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, मेरे पैगंबर काफिरों की इताअत नहीं करनी। ये ना हो कि मसला बयान करने में नरमी हो जाए और काफिरों की फरमा बरदारी हो। फरमाया काफिरों और मुनाफिकों की इताअत नहीं करनी। यहाँ पर अल्लाह ने काफिरों का भी जिक्र किया, मुनाफिकों का भी, क्योंकि मुनाफिक भी साथ आया था ना, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी साथ था। तो दोनों तबकों का अल्लाह ने जिक्र किया। फरमाया किसी की इताअत नहीं करनी। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया वो खूब जानने वाला है और खूब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला इनके अंजाम को जानता है कि इनका अंजाम क्या होने वाला है, और अल्लाह बड़ी हिकमतों वाला है, और हिकमत के तहत अल्लाह हर हुक्म देता है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि काफिरों की इताअत नहीं करनी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और हमारे हुक्मरान कहते नहीं, इताअत ही काफिरों की करो, ग़ुलामी करो, इताअत करो। किनकी? काफिरों की, यहूद व नसारा की हैं। हालांकि अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे लिए उस्वा हसना और नमूना हमने इमामुल अंबिया को बनाया है, तुम्हारे नबी को बनाया है। और ये कहते हैं कि हमारे लिए नमूना यहूद व नसारा है, जो यहूद व नसारा कहेंगे वही हम करेंगे, हैं, जो वो करेंगे हम वही अपनाएंगे। तो ये यहूद व नसारा की इत्तिबा करते हैं। हालांकि अल्लाह फरमाते ला तुतिल काफिरीन, काफिरों की इताअत ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खैर खां नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो ये अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह ने हिकमत के तहत दिया है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं सब कुछ। वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, और फरमाया मेरे पे, ये दूसरा हुक्म है, फरमाया मेरे पैगंबर इत्तिबा कीजिए उस वही की जो आपकी तरफ नाजिल की जा रही है, वही की जा रही है। वही मतलूब, एक होती है वही मतलूब और एक गैर मतलूब, वही खफ़ी वही जली। वही जली और वही मतलूब कहते हैं, यानी जिसकी तिलावत की जा रही है कुरान मजीद, जिसकी नमाज में तिलावत की जाती है, इसे कहते हैं वही मतलूब, जो पढ़ी जाती है, तिलावत जिसकी की जाती है। तो फरमाया इसकी इत्तिबा कीजिए। और एक होती है वही गैर मतलूब, यानी जो नमाज में नहीं पढ़ी जाती, और वो है हदीस मुबारका, वही गैर मतलूब, और उसे वही खफ़ी भी कहते हैं। तो दोनों वहीयों पर ईमान लाना ज़रूरी है, कुरान पर भी और हदीस पर भी ईमान लाना, सही अहादीस को मानना भी ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो बंदा सही हदीस का इनकार करता है वो बंदा मुसलमान नहीं होता। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुनकिरीन अहादीस हैं, जिन्होंने अहादीस का इनकार किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इत्तिबा कीजिए उस वही की जो आपकी तरफ की जाती है, आपके परवरदिगार की तरफ से। यहाँ पर तो सिर्फ पैगंबर को इत्तिबा का हुक्म है ना, लेकिन एक और मकाम पर अल्लाह ने उम्मत का भी जिक्र किया है। सूरतुल आराफ निकालेंगे, 8वां पारा, सूरतुल आराफ। सफ़ा नंबर 182, सफ़ा नंबर 182।
सूरतुल आराफ की आयत नंबर 3 है। फरमाया इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा कीजिए उस वही की जो नाज़िल की जाती है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। कुरान क्या नाज़िल किया गया है? कुरान की इत्तिबा करनी है, कुरान के पीछे चलना है। चाहे जाए कि आप जो है वो अहादीस को छोड़कर आगे उलमा और बुज़ुर्गों की कहानियों की पीछे चल पड़े ना, फरमाया कुरान के पीछे चलना है। वला तत्तबिऊ मिन दूनी औलिया, और न इत्तिबा करो इसको छोड़कर दूसरे रफ़ीक़ों की, दूसरे हज़रात की इत्तिबा न करो, कुरान की इत्तिबा करो। तो इत्तिबा किसकी करनी है? कुरान की। फरमाया बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों से बाखबर है, ख़बर रखता है अल्लाह कि कौन क्या करता है और कौन क्या करता है। तीसरा हुक्म आया अल्लाह के पैगंबर को और बाकी ईमान वालों को, फरमाया वतवक्कल अलल्लाह। जब आप कुरान की इत्तिबा करेंगे, आप कुफ़ार की बात नहीं मानेंगे, उनका इनकार करेंगे, जुटलाएंगे और कुरान को मानेंगे, फरमाया उस वक़्त तकलीफ़ आएगी, कुफ़ार तंग करेंगे। वतवक्कल अलल्लाह, उस मौके पर हुक्म है कि अल्लाह पर भरोसा करना है। भरोसा किस पर करना है? तो परेशानी जब आए, मुसीबत आए, तकलीफ़ आए, उस हालत में भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए, किसी गैर पर भरोसा नहीं होना चाहिए। गैर तो कमज़ोर है, मजबूत पर भरोसा होना चाहिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, क्योंकि अल्लाह काफ़ी है कारसाज, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो काफ़ी है। अब जो आयत हम पढ़ने लगे हैं, ये आयत जो है इसमें अल्लाह ने कुछ बातों का जिक्र किया है। जिस तरह आज रस्म व रवाज है ना, इसी तरह मुशरिकीन मक्का और उस दौर में भी, नबी के दौर में भी रस्म व रवाज हुआ करते थे, और नबी को अल्लाह ने रस्म व रवाज तोड़ने के लिए भेजा है। इस आयत में अल्लाह ने रस्म व रवाज को तोड़ा है। एक रस्म ये थी, एक रवाज ये था उस दौर में कि जो बंदा बहादुर होता था ना, बहादुर, मजबूत, नडर, उसे उसकी बहादुरी को बयान करने के लिए कह देते थे कि इसके अंदर 2 दिल हैं, इसके अंदर 2 दिल हैं। एक बड़ा मुशरिक था और बड़ा बहादुर था, उसे लोग कहते थे कि इसके सीने में 2 दिल हैं। तो अल्लाह ने इसकी नफ़ी फरमाई, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, कि किसी सीने के अंदर अल्लाह ने 2 दिल नहीं बनाए, किसी सीने में अल्लाह ने 2 दिल नहीं बनाए। ये अल्लाह ने नफ़ी इसलिए की है कि अगर 2 दिल लोगों ने मान लिए तो फिर इन्होंने मान लेना है कि एक दिल में अल्लाह रहते हैं और एक दिल में गैरुल्लाह रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया दिल भी एक, इसके अंदर बसना भी चाहिए तो एक ही, उसके अलावा कोई और नहीं बसना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दिल एक ही बनाया है। बाकी सारा वजूद अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। ये आंखें दी तो किसके लिए? इंसान के लिए। ज़ुबान लगाई, अल्लाह ने फरमाया तेरे लिए तू बोल। कान लगाए, तेरे लिए तू सुन। हैं, दिमाग रखा, तेरे लिए तू सोच। लेकिन एक दिल, जब अल्लाह ने दिल इंसान के जिस्म में रखा, फरमाया सब कुछ तेरे लिए था, ये मेरे लिए है, इसमें मैंने रहना है, इसमें मेरे अलावा किसी और को नहीं रखना। मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्लाह ने इस चीज़ की नफ़ी फरमाई कि किसी जिस्म में अल्लाह ने 2 दिल नहीं रखे। दूसरी रस्म और रवाज ये था कि जो बंदा अपनी बीवी को अपनी माँ कह देता तो वो फिर उसे माँ ही समझता था, कहता था ये मेरी बीवी नहीं है। तो अल्लाह ने इस बात की नफ़ी फरमाई, वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाह, इसे कहते हैं ज़िहार। ज़िहार कर लेता था, यानी अपनी बीवी को अपनी माँ से मुशाबत दे देता। मेरी बीवी मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ, या मेरी बीवी की पीठ मेरे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ। तो माँ के साथ मुशाबत देता, फिर उसको अपने लिए हराम समझता।
तो इसे ज़िहार कहा जाता है। चुनांचे हम आगे पढ़ेंगे, सूरतुल मुजादला के अंदर एक सहाबी थे, उन्होंने भी जो है वो अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया और फिर जो है बीवी से जुदा हो गए। तो बीवी खौला नाम है उस औरत का। तो रोते हुए नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, या रसूलल्लाह मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ, बच्चों को संभालूँ, क्या करूँ, हैं मेरी और मेरे साथ और कोई शादी भी नहीं कर सकता, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मेरा क्या है, मेरे बारे में कोई हुक्म। अल्लाह के नबी ने फरमाया शरीयत तो अल्लाह नाज़िल करते, मैं तो नहीं बना सकता, अभी तक कोई हुक्म नहीं आया। चुनांचे वो रो रही थी, बाहर बैठे अल्लाह से बातें कर रही थी, हैं तो अल्लाह फरमाते क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुक, मेरे पैगंबर अल्लाह ने तुम्हारी और उस औरत की बातें सुन ली हैं जो आपसे झगड़ा कर रही थी। तुजादिलुका फ़ी ज़ौजी व तश्तकी इलल्लाह, आपसे अपने ख़ावंद के बारे में झगड़ा करती और बाहर बैठ के अल्लाह के सामने रो रही थी, या अल्लाह मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई और सहारा नहीं है, या अल्लाह तू तो बेसहारों का सहारा बनता है, तो मेरा कोई हल निकालिए। तो वहीं पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ज़िहार का हुक्म नाज़िल किया कि मेरे पैगंबर जो बंदा ये कह दे कि मेरी बीवी मेरी माँ जैसी है, तो ज़िहार कर ले, उसके लिए हुक्म है कि वो अपनी बीवी को छोड़े नहीं, बल्कि जुर्माना अदा करे, कफ़ारा अदा करे, उसमें ग़ुलाम आज़ाद करे, या 60 रोज़े रखे, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, तो उसकी बीवी उसके लिए हलाल हो जाएगी दोबारा। तो इसलिए पहले दौरे जाहिलियत में ज़िहार को तलाक समझा जाता था, तो अल्लाह ने फरमाया मा जअल अज़वाजकुम, जिसको तुम अपनी माँ कह देते हो वो तुम्हारी माँ नहीं बन जाती, वो तुम्हारी बीवी रहती है। तीसरी रस्म ये थी वमा जअल अदियाकुम अबनाकुम, कि जिसको मुँह बोला बेटा कह दिया जाता, हकीकी बेटा नहीं होता, उसे बेटा बना लिया जाता तो उसको हकीकी बेटा समझा जाता था, उसे अपना नाम दे दिया जाता है। ये रस्म थी उस वक़्त। जिस तरह के आगे वाक़या भी आएगा, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला हैं जो सहाबी जिनका नाम आया है सूरत में, हज़रत खदीजा के ग़ुलाम थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया कर दिया नबी अलैहिस्सलाम को। जब हदिया किया तो अल्लाह के नबी ने उन्हें आज़ाद करके मुँह बोला बेटा बना लिया। तो अब लोगों में मशहूर हो गया ज़ैद बिन मोहम्मद, हालांकि उनके वालिद का नाम था हारसा, ज़ैद बिन हारसा थे, तो ज़ैद बिन हारसा से ज़ैद बिन मोहम्मद कहलवाने लग गए। तो अल्लाह ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाया तुम्हारे मुँह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन जाते। आज भी ये लोगों का गलत नज़रिया है कि वो जिस बच्ची को या बच्चे को लेकर पालते हैं उसका नाम तब्दील करवा के उसके वालिद का नाम हटाकर अपना नाम साथ रख देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के वालिद का नाम हटाकर अपना नाम उसके साथ लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है और जो दौरे जाहिलियत की रस्म है, इसी को तो अल्लाह ने तोड़ा है। फरमाया वमा जअल अदियाकुम अबनाकुम, जो तुम्हारा बेटा नहीं, जो तुम्हारी बच्ची नहीं, वो मुंह बोला कहने से बच्ची नहीं बन सकती, वो बालिग होकर तुम्हारे लिए गैर महरमी है। अगरचे तुमने उसका नाम उसके वालिद का हटा कर अपना लगा दिया, वो फिर भी गैर महरमी है। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर 3-4 बातों जो रस्में थीं उनको तोड़ा। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, फरमाया ये तुम्हारे अपने मुँह की बातें हैं, अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नाज़िल नहीं किया। और अल्लाह ताला तो हक़ कहता है और अल्लाह ताला तो सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।